केव डाइविंग दुनिया के सबसे खतरनाक एडवेंचर में से एक, जिसको हर कोई कर नहीं सकता। इसी केव में फंसे रहे 5 लोग। उसके बाद उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। नमस्कार देशवासियों, तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक एडवेंचर के बारे में, जिसे लोग केव डाइविंग बोलते हैं। दरअसल इस एडवेंचर में होता यूं कि जमीन के अंदर एक पतली सी गुफा बनी हुई रहती है और उसी गुफा में पानी भरा हुआ रहता है। देखा जाए तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे केव हैं जहां पर लोग एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, और ज़्यादातर इसमें वो लोग जाते हैं जो इसमें एक्सपर्ट और सर्टिफाइड रहते हैं। एक ऐसा ही केव जो कि नॉर्वे में मौजूद है, जिसको प्लूरा ग्रोटा भी बोला जाता है, जो कि 4000 साल पुरानी अंडरग्राउंड दुनिया है और लगभग 4 किलोमीटर नीचे का रास्ता है। 6 फरवरी 2014 5 लोग निकल पड़ते हैं इसी खतरनाक केव में डाइविंग करने के लिए। लेकिन उनको क्या पता था कि इस बार वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। प्लूरा ग्रोटा का स्ट्रक्चर देखे तो इसमें 2 एग्जिट हैं और ये रास्ता लगभग 4 किलोमीटर का है। इस केव में जाने के लिए उन्होंने 2 टीम बनाई। पहली टीम में थे पैट्रिक और जारिएच और दूसरी टीम में थे काई, वेसा और जारियू। प्लान कुछ ऐसा था कि सबसे पहले पहली टीम जाएगी और उसके 2 घंटे बाद दूसरी टीम आएगी, क्योंकि पहले टीम के जाने के बाद पानी गंदा हो जाता है और उसे साफ होने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। सब कुछ डिसाइड होने के बाद इस मिशन को शुरू किया जाता है। टेम्परेचर -3 डिग्री, ठंडी इतनी थी कि लेक के ऊपर एक मोटी सी चादर बन चुकी थी। पैट्रिक और जारिएच दोनों लेक में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे प्लूरा केव में घुसते जाते हैं। इनकी शुरुआत ठीक रहती है, लेकिन इनको क्या पता था थोड़ी देर में सब बदलने वाला है। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते गए। अब आता है केव का सबसे खतरनाक और गहरा रास्ता। पैट्रिक सबसे आगे था, तो गड्ढे को पार करने के बाद उसे सीधा 90 डिग्री ऊपर जाना था। जैसे ही पैट्रिक ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि जारिएच उसके पीछे नहीं है। जैसे ही वो पीछे देखता है, जारिएच के सिर पे लगा हुआ लाइट इधर उधर हो रहा है, जैसे मानो कोई सिग्नल दे रहा है। ये देख के पैट्रिक समझ जाता है और उसके पास जल्दी से पहुंच जाता है, और वो देखता है कि जारी की स्कूटर की केबल 2 पत्थर के बीच में फंसा हुआ है और वो पूरी तरह से पानी खो चुका है। और ये सब घटना घट रही थी सतह से लगभग 430 फीट की गहराई में, और लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। दूसरी टीम जो कि केव के बाहर थी, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि केव के अंदर चल क्या रहा है। लगभग 2 घंटे बाद दूसरी टीम प्लूरा केव के अंदर जाती है। उनमें से सबसे पहले थे भैंसा, जो आगे चलते हैं। वो लोग 1 घंटे के अंदर ही उस डीपेस्ट वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब वो 90 डिग्री वाले टर्न में पहुंचते हैं, तभी भैंसा को कुछ दिखता है। वो कोई और नहीं बल्कि जारिएच था, जो कि अब मर चुका था। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जारिएच की बॉडी उस पतले से रास्ते को ब्लॉक करके रखी थी और वो लोग प्रेशर की वजह से ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रह सकते। तभी अचानक प्रेशर की वजह से जारियू की इक्विपमेंट फेल हो जाती है और वो पैनिक की वजह से उतनी गहराई में दम तोड़ देता है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि सबसे आगे जारिएच की बॉडी रास्ते को ब्लॉक की हुई थी, उसके पीछे भैंसा, उसके बाद जारियू की बॉडी जिसने केव के डीपेस्ट वाले पार्ट को ब्लॉक किया हुआ था, और सबसे पीछे थे काई। काई को समझ आ गया था कि आगे कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो वापस पीछे मुड़ जाता है। लेकिन उसके पास ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो तेजी से डाइव करने लगता है और मुश्किल से बाहर निकल पाता है। दूसरी तरफ भैंसा जारियू की बॉडी को जैसे तैसे साइड करके आगे बढ़ने लगता है। पैट्रिक जो पहले से ही केव से बाहर निकल चुका हुआ रहता है, उसे कोई आइडिया नहीं होता कि कौन बचा है और कौन मर चुका है। कुछ देर बाद भैंसा भी केव से बाहर निकल जाता है और वो लोग रेस्क्यू टीम बुलाते हैं जारिएच और जारियू की बॉडी को निकालने के लिए। लेकिन उनकी बॉडी उतनी गहराई में फंसे होने की वजह से उनकी बॉडी को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑफिसर फैसला लेते हैं कि उनकी बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया जाए, और इसीलिए गवर्नमेंट ने अब इस प्लूरा केव को हमेशा के लिए सील कर दिया। अब यहाँ किसी को भी जाना बैन है।